Inside Amul, from farmers to every home. तो भारत के हर घर में सुबह की शुरुआत चाय से होती है। चाहे मक्खन हो, दूध हो, चाय बनाओ, कुछ भी बनाओ, हर चीज में दूध लगता है। आज हम आए अमूल इंडियन मिल्क यूनियन लिमिटेड पे, आप पीछे देख सकते हैं। History of Amul. Chapter 1. India's Dairy Story. भारत के लगभग हर घर में सुबह की शुरुआत दूध से होती है। चाय हो, कॉफी हो, मक्खन लगे पराठे हों या बच्चों की आइसक्रीम, दूध हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दूध गांव के किसान से आपके घर तक कैसे पहुंचता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की सबसे प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड की कहानी के अंदर। अमूल ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि लाखों किसानों की मेहनत और भारत की डेयरी क्रांति की कहानी है। चैप्टर 2, द बर्थ ऑफ अ रेवोल्यूशन। अमूल की कहानी 1946 में गुजरात के एक छोटे से शहर अनांड से शुरू होती है। उस समय दूध व्यापार पर निजी कंपनियों का नियंत्रण था और किसानों को उनके दूध का सही मूल्य नहीं मिल पाता था। तब किसानों ने शोषण के खिलाफ मिलकर एक कोऑपरेटिव आंदोलन शुरू किया। इस ऐतिहासिक आंदोलन को दिशा दी वर्गीज कुरियन ने। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में शुरू हुई व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसने देश को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। चैप्टर 3, आनंद, इंडियाज मिल्क कैपिटल। गुजरात का आनंद शहर आज भारत की डेयरी क्रांति का केंद्र माना जाता है। यहाँ कई महत्वपूर्ण संस्थाएं मौजूद हैं जो रिसर्च, मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर में काम करती हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। पर क्या आप जानते हो कि दूध आपके घर तक कैसे पहुंचता है? आज हम देखेंगे हर एक प्रोसेस, जिसमें पूरी प्रॉपर डिटेल के साथ आपको अमूल के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर 4, द फार्मर कनेक्शन। प्रोमिथियन स्पेंटा अमूल की सबसे बड़ी ताकत है गांव के किसान। गुजरात के हजारों गांवों में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज मौजूद हैं। किसान रोज सुबह और शाम यहां दूध लेकर आते हैं। यहां दूध की क्वालिटी की वैज्ञानिक जांच की जाती है, जैसे फैट कंटेंट और SNF लेवल। इन सटीक परीक्षणों के आधार पर किसानों को उनके दूध का उचित और पारदर्शी मूल्य दिया जाता है। इसके बाद दूध को बड़े रेफ्रिजरेटेड टैंकर्स में भरकर डेयरी प्लांट तक भेजा जाता है। चैप्टर 5, टेक्नोलॉजी इनसाइड द प्लांट फिल्ट्रेशन। सबसे पहले दूध को फिल्ट्रेशन और चिलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि उसकी 100% प्यूरिटी बनी रहे। पेस्चराइजेशन, दूध को 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म हो जाए। स्टोरेज, सुरक्षित दूध बड़े स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंक्स में रखा जाता है, जहां से इसे प्रोडक्शन में भेजा जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अमूल जो है इसके बहुत सारी चीज़ें बनाता है, जैसे कि हम जो भी मक्खन खाते हैं, दही खाते हैं और तो और अब जो भी कुछ खाते हैं उसमें सारी चीज़ों में अमूल की ही चीज़ें हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। बिकॉज अमूल एक ब्रांड बन चुका है, जिसके आज हम सबसे बड़ी डेयरी जहाँ से शुरुआत हुई थी इंडियन मिल्क यूनियन लिमिटेड की, वहाँ पर हम खड़े हैं। अब हमारे पीछे देख सकते हैं एक अमूल की शॉप। यहाँ पर आपको सिर्फ दूध ही नहीं मिलता, अब मिलता है दही, मक्खन और सब कुछ। चैप्टर 6, फ्रॉम मिल्क टू वैरायटी। दूध से अमूल कई प्रकार के प्रीमियम डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार करता है। बटर और चीज़ बटर क्रीम सेपरेशन के बाद अत्याधुनिक मशीनों में चर्न करके बनाया जाता है, जो इसका असली स्वाद लाता है। चीज़ बेहतरीन फर्मेंटेशन और सटीक एजिंग प्रोसेस से तैयार होता है, जिससे इंटरनेशनल क्वालिटी सुनिश्चित होती है। आइसक्रीम और पाउडर आइसक्रीम शुद्ध दूध, चीनी और बेहतरीन फ्लेवर्स को मिक्स करके उन्नत फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। मिल्क पाउडर आधुनिक स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूध के पोषक तत्वों को संरक्षित कर पाउडर बनाया जाता है। दोस्तों, इनकी आइसक्रीम में जो फ्लेवर्स है, जो टेस्ट है, वो और कहीं भी नहीं मिल सकता। आप देख सकते हो इन्होंने कितने अच्छे से इसको डेकोर किया है, कितने अच्छे से फ्लेवर्स मिक्स किए। आप एक बार ज़रूर आइए अमूल को विजिट करने के लिए और ट्राई कीजिए यहाँ की यूनिक चीज़ें। चैप्टर 7,
पैकेजिंग एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार होने के बाद उन्हें हाइजेनिक पैकेजिंग में पैक किया जाता है ताकि सुरक्षा और ताजगी बनी रहे। हाई स्पीड ऑटोमेटेड मशीन्स दूध को बिना इंसान के छुए पाउचेज में भरती हैं और बटर, चीज तथा अन्य प्रोडक्ट्स को सुरक्षित पैकेजिंग में सील किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल लैब्स हर सिंगल बैच की सख्त जांच करते हैं ताकि कंज्यूमर्स तक सर्वोत्तम क्वालिटी पहुंच सके। चैप्टर 8 रीचिंग मिलियंस। पैकेजिंग के बाद प्रोडक्ट्स रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स के माध्यम से पूरे भारत में भेजे जाते हैं। अमूल का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देश के हजारों सिटीज और टाउन्स तक मजबूती से फैला हुआ है। एक अनब्रेकन कोल्ड चेन सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि फैक्ट्री से लेकर आपके नज़दीकी सुपरमार्केट तक प्रोडक्ट्स हमेशा फ्रेश और सेफ रहें। टेम्परेचर कंट्रोल्ड लॉजिस्टिक्स, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन, डेली फ्रेश डिलीवरी। चैप्टर 9 इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स। एम्यूल कोऑपरेटिव मॉडल ने लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी है। आज डेयरी फार्मिंग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है। इसने यह साबित किया है कि जब किसान एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। पावर ऑफ कोऑपरेटिव इकोनॉमिक्स। चैप्टर 10 द डेयरी रिवॉल्यूशन। गांव के किसान से लेकर आपके घर तक यह है अमूल की यात्रा। मेहनत, टेक्नोलॉजी और कोऑपरेशन की एक अद्भुत कहानी। यही कारण है कि अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि भारत की डेयरी रिवॉल्यूशन का प्रतीक है। एक्सपर्ट इनसाइट। This documentary was created with the guidance and insights of experienced dairy professionals and academic experts who helped explain the processes and systems involved in the dairy industry. Faculty/dairy experts. अमूल डेयरी के बारे में तो क्या बताएं। अमूल डेयरी 1946 में एस्टेब्लिश हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस। अभी अमूल डेयरी को काम करते हुए कुल 80 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अमूल डेयरी के जो फाउंडर चेयरमैन थे त्रिभुवन दास पटेल, उन्होंने 1946 में ये इस्टेब्लिश किया, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस। और वर्गीस कुरियन सर, जिन्हें हमें मिल्क मैन की ओर से जानते हैं, वो 1949 में अमूल के साथ जुड़े थे। अमूल अभी ये जो मेन प्लांट है, यहाँ पे 2 to 4 विजिटिंग टाइम रहता है, कब विजिट कर सकते हो। और अमूल के नज़दीक में 7 किलोमीटर के दूरी पे हमारा चॉकलेट प्लांट है, आप उसकी भी विजिट कर सकते हो। उसका टाइम भी 2 से 4 रहता है। Thank you for watching. Thank you for watching this educational documentary. This film aims to present the journey of milk from farmers to consumers and highlight the systems behind the dairy industry. This project represents an independent educational documentary created to explain the dairy ecosystem. This project represents an independent documentary exploring the journey of milk and the dairy ecosystem. Subscribe for more documentaries.